भक्ति भक्ति स्पर्धां चिकीर्षुश्चेत् राधयैव कुरुष्वतां यया दत्तं स्वाङ्घ्रितीर्थं कृष्णाया पाप भीतया। भक्ति में स्पर्धा करना चाहते हो तो राधा के साथ करो, जिसने बिना किसी पाप के भय से भगवान कृष्ण के लिए अपने चरण धोकर जल दे दिया। भक्ति के द्वारा ईश्वर सरलता से मिल जाते हैं। राधा भक्ति की मूर्ति है। हो सकता है कि भगवान का भक्त विद्वान न हो, परंतु उसका हृदय पवित्र श्रद्धा से भरा हुआ रहना चाहिए। निष्ठा युक्त और निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना पेट पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने पेट को पकड़कर क्यों बैठे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा पेट दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने भक्त का चरणामृत पी लूं तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूं, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक प्राप्त होगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता, ऐसा तीर्मान किया। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया और वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों ना उनके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह राधा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्तन हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक यातना सहन करनी पड़ेगी। परवाह नहीं, कोई बात नहीं मुनिवर, वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपनी स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। कोई बात नहीं, मैं नरक मिलता कोई बात नहीं, मैं चरणामृत दिया मेरा स्वामी के लिए, मुझको ना कर नरक प्राप्त होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रभु का दर्द दूर करना, ऐसा मेरा मन में है। यह चरणामृत ले जाकर आप उन्हें दे दे। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा ही सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ रहे थे तो उनके मुख से केवल राधा के नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा,
राधे राधे राधे। अभी भी राधे राधे का जोर से पुकारो। ज्वालामुखी में ज्वाला बहुत ज़्यादा होता है। राधे माते का महिमा बहुत है, बहुत कथा है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।